बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की जो वीडियो है वो ट्राइकोमोनियासिस के बारे में है, जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो एक पैरासाइट की वजह से होता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करूँगा। इसमें क्या होता है कि जो ख़वातीन इसका शिकार होती हैं, उसमें यह है कि उनका जो जो डिस्चार्ज होता है, जो वजाइनल डिस्चार्ज जो है ना, वो जो है ना काफ़ी उसमें बदबू आ सकती है, यानी फाउल स्मेलिंग हो सकता है। और उनके जेनिटल रीजन में इचिंग हो सकती है। और जो है ना जब वो यूरिन पास करती हैं तो उसमें जो है ना उनको पेन हो सकता है। मर्दों को इसकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती हैं। वैसे ये मर्दों को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ही उसकी जो ना रेयर मतलब जो है ना उसकी सिम्टम्स होती हैं। ठीक है। और जो अगर लेट से कि ये किसी जो है ना प्रेग्नेंट लड़की मतलब हामला खातून को हो जाए, तो उसमें यह कि जो है ना जो आने वाले बच्चे के लिए जो है ना उसका रिस्क ये है कि जो है ना वो प्री मेच्योर पैदा हो सकता है। इसकी एक बात ये ख्याल रखने वाली है कि जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो चूँकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इस वजह से दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। यानी कि लेट से कि अगर मर्द को जो है ना एक मतलब शादीशुदा कपल है तो उसको मतलब फ़ीमेल को ये इन्फेक्शन हो गया है, तो मर्द को भी ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो है ना इसका जो है ना वो पैरासाइट वरना फिर से वो जो है ना री इन्फेक्शन होने का चांस है। यानी कि मर्द को अगर सिम्टम हो या ना हो तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है। चलें, अब आपको मैं इनकी इस बीमारी की अलामात बता देता हूँ। ये आम तौर पे जो ख़वातीन इस बीमारी का शिकार होती हैं, तो लेकिन यह कि शुरू में इनको कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती हैं, और मर्दों को तो बहुत ही रेयर चांस है इसकी कोई जो है सिम्टम हो। ठीक है। और जो ये जो ट्राइकोमोनियासिस होता है, इसमें यह ना कि जो ख़वातीन में जो सिम्टम होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो उनका जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है। और वो जो है ना उसका कलर जो है वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जो काफ़ी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, जो है ना ये वो कहती है कि हमें लिकोरिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। लिकोरिया जो है ना बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो जो है ना वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी हो सकता है। यानी जो है ना लेट से कि ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन यानी हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से नॉर्मल भी ख़वातीन को आ सकता है, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। और वैसे भी आ सकता है, लेकिन जब वो ज़्यादा मतलब लिकोरिया आना शुरू हो जाए, तो वो जो है एक तरह का मतलब एक साइन है कि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो। जैसे जो ये वाली बीमारी है जो ट्राइकोमोनियासिस में, मतलब इसमें यह है कि लिकोरिया जो है वो ज़्यादा आ सकता है, और जो है उसमें जो है उसमें उसकी जो है ना उसमें बदबूदार हो सकता है। यानी आम जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है, तो उसमें जो है ना आमतौर पे जो है ना वो बदबू नहीं आती है। ठीक है। तो ये जो ये मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि लिकोरिया जो है वो नॉर्मल भी आ सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम मतलब वो ज़्यादा आना शुरू हो जाए, या उसमें जो है ना उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, येलोश हो जाए, ठीक है, ग्रेश हो जाए, या उस तरह का मतलब ग्रीनिश उस तरह जो थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो जाए ज़्यादा, तो वो जो है ना फिर अब नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल नॉर्मल जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उसमें भी वो थोड़ा बहुत येलोइश या ग्रीनिश हो सकता है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि अगर लेट से कि बदबू भी ज़्यादा है और कलर भी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो फिर जो है ना इसका मतलब ये है कि हो सकता है कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो फीमेल के जेनिटल रीजन में। ठीक है। अब मैं ये बताने लगा हूँ कि जो है मर्दों में अगर ये हो जाए लेट से, तो क्या अलामात हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मर्दों को, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मर्दों को कोई इसकी अलामात नहीं होती, यानी बिल्कुल वो ठीक ही रहते हैं। लेकिन रेयर केसेस में मतलब बहुत ही जो है ना एक कम चांस है कि उनको सिम्टम हो। तो उसमें यह होता है कि उनके जेनिटल जो है ना ग्लैंड के जो है ना के साथ वो उसमें जेनिटल ग्लैंड में इरिटेशन हो सकती है, या जो है ना जब वो यूरिन पास करेंगे थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, या एजैकुलेशन के बाद थोड़ी जलन हो सकती है।
थोड़ा बहुत जो है ना उनके जो है ना जेनिटल आर्गन से डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये मर्दों की जो है ना सिम्टम हैं जो बहुत रेयर केसेस में होती हैं। अब मैं इसकी आपको ना कॉजेज बताता हूँ कि ये ट्राइकोमोनियासिस किस वजह से होता है। ये बेसिकली एक वन सेल प्रोटोजोआ है, यानी कि एक पैरासाइट है छोटा सा, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से मतलब एक से दूसरे को लगता है। यानी मियाँ को बीवी लग सकता है, बीवी को मियाँ से लग सकता है। तो जैसे मैंने बोला है, मर्दों को कोई ख़ास अलामत नहीं होती है, लेकिन आमतौर पे फीमेल ही ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जो पैरासाइट का जो एक्सपोजर होता है और इन्फेक्शन तक जो पीरियड है, वो जो है ना वो तकरीबन 4 से 28 दिन तक है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये अननोन है, मतलब ये ना कि इसका कोई पता नहीं चलता कि जब लेट से कि आपका जो ये पैरासाइट जो मतलब चला जाए तो उसके बाद जो है कितने दिनों बाद इन्फेक्शन का चांस है। इसका वैसे अननोन ही रहता है, लेकिन आम तौर पे 4 से 28 दिन का है इनक्यूबेशन पीरियड। अब मैं इसके आपको ना रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर में एक तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि जो मतलब जिन ख़वातीन के जो है अगर मल्टीपल कोई पार्टनर हो, जो है इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं, ठीक है, तो उनको हो सकता है। यहाँ पे इधर वेस्टर्न कंट्री में तो काफ़ी ये चीज़ें हैं इस तरह की जो है गलत है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एक रीज़न होती है, मतलब रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर यह कि अगर कोई ऑलरेडी हिस्ट्री है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, पहले से कोई किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो फिर हो सकता है। या जो है प्रीवियस अगर हिस्ट्री है, मतलब उसको पहले से ये ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये ना कि लट से कि कोई मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करती हैं और वो उनको जो प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करती तो उनको ज़्यादा चांस है। तो वैसे तो मतलब जो नॉर्मल जो हमारा जो हलाल रिश्ता है जो इस्लाम में है, तो उसमें जो ना दोनों अगर पार्टनर एक दूसरे से सिंसियर रहते हैं तो किसी इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। मतलब कोई स्किन की प्रॉब्लम की वजह से हो जाए तो वह एक अलग बात है। एनीवेज, तो ये तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दिया। अब मैं इसकी पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर किसी हामला खातून को ये हो जाए तो बच्चे की जो डिलीवरी है वो प्री मेच्योर हो सकती है, या फिर जो बच्चे का वज़न कम हो सकता है, यानी लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। और इसके अलावा जो है जब वो बच्चा बर्थ कैनाल से मतलब जो बच्चा बाहर आ रहा होता है तो उसको जो ना बच्चे को जो ना ये इन्फेक्शन लग सकता है। फिर यह कि लेट से कि किसी खातून को ये ट्राइकोमोनियासिस हुआ है तो दूसरे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मिसाल के तौर पे एड्स वगैरह की बीमारी का ज़्यादा चांस हो सकता है। अब इसकी जो है ना मैं प्रिवेंशन बता देता हूँ। तो प्रिवेंशन तो यही है कि जो मतलब इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जिनके मल्टीपल इस तरह के पार्टनर होते हैं तो वो इनको ऐसी चीज़ें में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और जो अगर लेट से कि किसी कपल को हुआ है तो फिर यह है कि उनको जो है प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो वो फिर यानी कि एक से दूसरे को नहीं लगेगा, ठीक है। 100% प्रोटेक्शन यही है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना ही करें। तो ये इसमें ये बात है प्रिवेंशन के लिए। अब मैं इसको जो ना डायग्नोसिस इसका बताता हूँ, मतलब कैसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो उसमें यह होता है कि जो हम उसका जो फीमेल जब आती हैं तो उनके वजाइनल फ्लूइड का जो सैंपल लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर मर्द को आ जाए इस तरह की, वैसे जो रेयरली इसकी कोई प्रॉब्लम हो, मर्द को इस तरह का मतलब इन्फेक्शन का चांस हो, तो फिर जो है ना उसका हम यूरिन एग्जामिन करते हैं। तो अगर तो जो पैरासाइट है वो अगर माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाए तो और किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये टेस्ट मतलब जो अगर मतलब ये वजाइनल फ्लूइड या यूरिन का टेस्ट में कोई एविडेंस ना हो तो फिर ये है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट आता है या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट आता है, तो वो करवाए जा सकते हैं। अब मैं इसकी आपको मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। तो इसकी जो ट्रीटमेंट में ये जो इवन प्रेग्नेंट खातून की भी जो ट्रीटमेंट वो सेम ही है। तो उसमें यह कि उसका जो एक ही बार जो ना उसकी जो मेट्रोनिडाजोल एक जो टैबलेट काफ़ी मशहूर आती है जो फ्लैजल के नाम से आती है, उसकी एक ही बार मेगा डोज ले लें। यानी मेगा डोज का मतलब है 2 ग्राम इकट्ठे एक ही दफ़ा ले लें।
मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 500 मिलीग्राम वाली फ्लैजल की टैबलेट है तो 4 टैबलेट इकट्ठी खा लें। इसी तरह एक और टैबलेट आती है टाइनिडाजोल जो है ना, वो टिंडा मैक्स के नाम से आती है, उसकी भी जो है ना 2 ग्राम ऐसे सिंगल डोज वो खा सकते हैं। कभी कुछ केस में जो है ना हम रिकमेंड कर देते हैं कि एक हफ्ते की डोज उसकी मतलब हल्की डोज करके, तो कुछ केसेस में हम इस तरह भी रिकमेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 250 मिलीग्राम जो है ना वो 2 से 3 दफ़ा डेली जो है एक हफ्ते के लिए, ये भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन वो चूँकि आसान है, मतलब एक ही बार 4 टैबलेट आप खा लें, सिंगल डोज खा लें, एक हफ्ते की वो ज़रूरत ही नहीं है, तो वो जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, वो भी ऐसे इक्वली इफेक्टिव है। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स से परहेज करें, ठीक है, जब तक इन्फेक्शन सेटल नहीं हो जाता, जो आमतौर पे एक हफ्ते में सेटल हो जाता है। फिर यह कि यहाँ पे जो कुछ लोग तो यहाँ पे वेस्टर्न चूँकि कल्चर है, जहाँ पे मैं हूँ तो उधर ड्रिंक भी करते हैं अल्कोहल जो है ना, तो वो जो है उनकी थोड़ी सी एक एहतियात है कि जिस बंदे ने भी मतलब खातून ने मेट्रोनिडाजोल ली है, फ्लैजल की टैबलेट ली है, तो वो जो है ना 24 घंटे के अंदर जो ना कोई ड्रिंक ना करे, ठीक है। या फिर जो अगर टाइनिडाजोल की लिया है तो वो 72 आवर्स के अंदर जो ना ड्रिंक ना करे, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का नाज़िया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये एक किस्म एहतियात है, ठीक है। तो जो लोग ड्रिंक नहीं करते तो वो तो वैसे ही अच्छी बात है, वो अगर उसको तो है ना बस सिंपल 2 ग्राम की डोज ले लें फ्लैजल की, तो जैसा मैंने पहले बताया, तो वो उनसे इंशाल्लाह उनका इन्फेक्शन सेटल हो जाएगा। फिर यह कि कभी कभी क्या, बल्कि अक्सर जो है ना कि अगर हम दोबारा टेस्ट करते हैं जब पेशेंट को, कि मतलब जो है ना हम कहते हैं कि पेशेंट जो है 2 हफ्ते बाद हमारे पास फिर से रिपोर्ट करे, या इवन कभी कभी लंबा टाइम भी, मतलब दो हफ्ते से लेकर 3 महीने का भी टाइम दे देते हैं उसको दोबारा टेस्ट करने के लिए कि दोबारा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये इसकी एक एहतियात है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको ट्राइकोमोनासिस को ट्रीट ना किया जाए तो वो जो है ना कई महीनों तक उसका जो है ना वो जो है, और बल्कि सालों तक जो है ना उसका इन्फेक्शन रह सकता है। तो ये थी जनाब ट्राइकोमोनासिस के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट के सेक्शन में ज़रूर लिखें।